अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉरर पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और इसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ ऐसे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ जो कि हमें बहुत जल्द इस चैनल पे लाने वाला हूँ, जो कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस चैनल पे आने वाली है। खैर एनीवेज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मैं यही दुआ करूँगा कि अगर हम में से कोई भी किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, किसी बीमारी का शिकार है, तो अल्लाह ताला हम सब की वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें दूर करे। बढ़ते हैं अपने पहले वाक़ये की तरफ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में इनकी रिहाइश है और ये कहते हैं कि मैं यहाँ 97 से रह रहा हूँ। मेरा बचपन और अब जवानी इसी जगह पर रहते हुए गुजरी है। कॉन्टिनेंटल बेकरी की तरफ कुछ अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता था जो दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और वहाँ एक अपार्टमेंट ख़रीद कर फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगा। जैसे कोई नया शख्स मोहल्ले में आता है तो दोस्ती और जान पहचान हो जाती है, तो इनकी भी दोस्ती और जान पहचान हुई। तो कुछ महीनों के बाद उस शख्स ने इनसे पूछा कि इस अपार्टमेंट का जो ओनर था वो कहाँ है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। मैंने पूछा क्यों, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मसला हो गया? तो उसने कहा नहीं, मामला कुछ और है। मैंने पूछा क्या मामला है? तो उसने बताया कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो हमारे साथ एक ही कमरे में सोते हैं। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बेटा, जिसका नाम हम्माद है, वो बेड पर नहीं है। वो अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, 5 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है, तो उनको हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिला। मैंने वाइफ को उठाया, उसे बताया कि पूरे घर में देख लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। फिर वाइफ ने कहा कि ड्राइंग रूम में देखो। अब ड्राइंग रूम मेरे जहन से निकल गया था, तो मैं जैसे ही वहाँ गया देखने, तो मैं क्या देखता हूँ कि ड्राइंग रूम की जो बड़ी सी खिड़की है, उस खिड़की के ऊपर वो छोटा बच्चा बाकायदा लटका हुआ है और सीने तक लटका हुआ था। सर पूरा खिड़की से बाहर निकला हुआ था और वो किसी से इशारों में बात कर रहा था। मेरा वो दोस्त कहता है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और जिस हाइट पे वो खिड़की है वो वहां खुद से नहीं पहुंच सकता। किसी सूरत में, किसी तौर पे भी ये मुमकिन नहीं है कि वो उस खिड़की पे खुद से चढ़े। मैंने फौरन वाइफ को बुलाया, उसने देखा और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पकड़ कर लटकाया हुआ है उस खिड़की पे। वाइफ ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो बच्चा फौरन कारपेट पर गिरा। ये पहला वाकया था और ये सिलसिला यहां तक रुका नहीं। एक रात उसकी बेटी भी इसी तरह इसी हालत में पाई गई। तो उसने जब ये मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ मालूम है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ, तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि मुझे ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, इस अपार्टमेंट में मेरा कभी आना जाना हुआ नहीं है और मैं इसके ओनर को भी पर्सनली नहीं जानता। हाँ, कहते हैं कि मैंने एक चीज़ नोट की कि इस अपार्टमेंट में जो भी आता था वो 1 महीना, हद से हद 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहता था। कहते हैं कि मेरा दोस्त बताता है कि उस अपार्टमेंट में अजीब चीज़ें होती थी। वॉशरूम की कुंडी लग जाती थी, रात में किचन में बर्तनों की आवाज़ें आती थीं और बहुत ही वियर्ड तरीके से दरवाजे नॉक होते थे। वो लोग उस फ्लैट को किसी तरह बेच के वहाँ से चले गए और उसके बाद वहाँ एक नई फैमिली शिफ्ट हुई जो काफ़ी बड़ी थी। उनके 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ। वो लोग सारे कमरे इस्तेमाल कर रहे थे और पूरे घर को यूटिलाइज किया हुआ था। उनके साथ काफ़ी ख़तरनाक वाक़यात पेश आए। वो ये कि उनके ड्राइंग रूम में 2 बच्चे सोते थे और उनको बाकायदा एक रात किसी ने झिंझोड़ा और झिंझोड़ कर कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को और पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगा
اس دنیا سے۔ یہ خوفناک واقعہ جب انہوں نے اپنی والدہ کو سنایا تو ان کی فیملی میں کوئی مولوی صاحب تھے، ان کو بلوایا گیا۔ ان مولوی صاحب نے پہلے گھر کا حصار کیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو صاف صاف بتا دوں گا اور کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ اس گھر میں پورے کے پورے قبیلے آباد ہیں جنات کے، جن میں کچھ بچے ہیں، کچھ لوگ جوان ہیں اور کچھ بوڑھے ہیں۔ ان میں سے کچھ کول مائنڈیڈ ہیں اور ان کو یہاں کسی کے بھی رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور وہ کسی کو یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ میں پڑھائی کر دوں گا، مہینہ 2 مہینہ سب ٹھیک رہے گا، لیکن اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اینی ہاؤ وہ بھی اس گھر کو سیل کر کے یہاں سے چلے گئے اور اب اس اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ کچھ دیکھا نہیں اس اپارٹمنٹ کو اور نہ میں اس میں کبھی داخل ہوا، لیکن جب بھی میں اس گھر کی بیلکنی کو دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی وحشت آتی ہے اور ویرانیت سے محسوس ہوتی ہے۔ کافی انٹرسٹنگ واقعہ تھا۔ ویسے تو بہت واقعات آئے میرے پاس، کچھ لوگوں نے سنایا، کچھ لوگوں نے بھیجا، لیکن آج ایک ہی واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ کچھ مصروفیات تھیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کنٹینٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، جو کہ بہت جلد اس چینل پہ لانے والا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ چھوٹی سی پوڈ کاسٹ، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں، ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو گرو ہونے میں ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو اس چینل کا یہ کنٹینٹ پسند آتا ہے، آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر پوڈ کاسٹ میں، اور میری کوشش ہوگی کہ کم از کم بھی 3-4 واقعات ہونے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔